हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छी अच्छी चल रही होंगी। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व CUET 2024 पेपर, जहाँ पे मैं जनरल टेस्ट का सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व करूँगी। तो ये वाला जो पेपर है मुझे एनटीए की साइट पे मिला था। इसमें ना कुछ मतलब ये वाला मीडियम है, इंग्लिश और आसामीज़। पहले तो मुझे लगा था ये पंजाबी लैंग्वेज है, बट नहीं, इंग्लिश और आसामीज़ लैंग्वेज में है। तो ऑब्वियसली वी विल रेफर ओनली इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और पेपर है 2024 का, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। देन आई सॉल्व दोज पेपर्स फॉर यू एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, इसमें स्टार्टिंग में 1 से लेके 17 तक सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर जनरल नॉलेज आ जाती है, एंड देन उसके बाद लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन। होपफुली इस वीडियो में हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। वी हैव टू जस्ट अप्लाई द बोर्ड मास रूल। तो आई होप आप लोगों को बोर्ड मास रूल पता हो। बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है। देखो, 20 का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है। ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, सबको बताइए। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सो यही आपको फॉलो करना है। अगर आपको सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है तो यू विल सॉल्व द ब्रैकेट, एंड देन ऑफ मीन्स सेम मल्टीप्लाई होता है। फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, समिशन, और देन लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, डिवाइड। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ से डिवाइड करके क्या आएगा, 6। फिर इंटू 2 है। तो ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तब तक आप ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यहाँ प्लस माइनस है, तो ये साइड बाई साइड चल सकता है। ठीक है, तो 8 माइनस 4, 6 इंटू 12 प्लस 8 माइनस 4, 20 में से 4 जाएगा 16। सो 16 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द फ्रैक्शन। देखो, एक तो तरीका है कि आप इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप सेम बना लो बाय टेकिंग एलसीएम, की जो भी एलसीएम आएगा उन उसकी हेल्प से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेम कर दो। बट उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्योंकि देखो ये नंबर्स हमारे छोटे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके रफ आंसर लिख लो। जैसे ये आ जाएगा 0.5, 11/8 करोगे तो ये 0.7 आ जाएगा। तभी मैं 7 तक रख रही हूँ, बाद में देखूंगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आई डिवाइड इट मूव फर्दर। अब जैसे 0.8, ये जो 7/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 से 64 होता है, तो 0.8 समथिंग है। तो इसको अभी हाथ, तो ये तो पता चल गया। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट एंड चाहिए ग्रेटेस्ट। तो ये तो पता है कि अभी 0.5 अभी तक स्मॉलेस्ट है। इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.7/9 है, तो ये हो जाएगा 9 8 जो 72 होता है, तो 8 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा। तो रहने दो, मत करो, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अ ग्रेटर नंबर 0.8। अब इसे कर दो 5/6। 5/6 मतलब 6 8 जो 48 होता है। ठीक है, 42 0, बिकॉज अब यहाँ पे भी 0.8 है, यहाँ भी है, तो वी नीड टू सॉल्व कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो पॉइंट लगा देते हैं। 6 8 जो 48, 2 0 बचा, 2 0 तो 3 जो 18 होगा। अब इसको करते हैं 56, 8 8 जो 64 आया था, 4 और 0 बचेगा, 4 और 0 बचेगा। तो किस पे जाएगा, 8 4 जो 32 पे जाएगा। इसका मतलब 7/8 क्या है, ग्रेटर है। 7/8 ग्रेटर। हमें डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है जस्ट द उनका माइनस वाला पार्ट। साइन नहीं लेते हम, बस उनका सब्ट्रैक्शन करते और साइन नहीं देखते। सो वी वांट, तो हमें पता चल गया ग्रेटेस्ट कौन है, 7/8। तो 7/8 माइनस 1/2, वी कैन सी 1/2 विच इज 0.5, वो सबसे ज़्यादा इनमें क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब एल्सियम लेना है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया, दिमाग में करना है। 7 - 4 विल बी अ 3, और नीचे क्या बन गया, 8, 3/8। सो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आई होप आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, एलसीएम एंड एचसीएफ। सो देखो, हमें पता है एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट HCF into LCM will always give the product of two numbers, product of two numbers। दूसरा आपको जो हमेशा याद रखना है, that HCF always divides LCM। ठीक है,
तीसरा हमेशा याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो नंबर जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, सो ये जो ए है, ए को आप हमेशा ऐसे लिखते हो एचसीएफ इनटू में कोई नंबर लेट से एम, और बी को भी आप हमेशा क्या लिखते हो, आप हमेशा एच सी एफ इंटू सम नंबर एन। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो एम और एन होने चाहिए ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, को प्राइम। एम और एन हमेशा क्या होने चाहिए, वन। वन मीन्स को प्राइम। को प्राइम मीन्स नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये होता है हमेशा। ओके ये होता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का, तो यूजुअली इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये गिवन है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 854 एंड एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। अगर एक नंबर 70 है तो दूसरा नंबर इनमें से कौन होगा। ठीक है तो करते हैं इसको। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी दोनों का सम 854 है, एलसीएम 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। अगर एक नंबर 70 है तो दूसरा नंबर क्या होने वाला है। ठीक है तो पहले आप ये देख लो कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप इन दोनों में से देखो कोई रिलेशन बन रहा है। ऑब्वियसली एलसीएम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 टाइम्स एचसीएफ प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम एच सी एफ लिखेंगे। ठीक है और एलसीएम की जगह लिख दिया मैंने 60 टाइम ऑफ एच सी एफ इज इक्वल टू 854। तो वैकेंसी ये क्या बन जाएगा, 61। 61 एच सी एफ इज इक्वल टू 854। सो एच सी एफ की वैल्यू आ गई 851। 854 अपॉन में 61। इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड कर दो। सो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो मैं डायरेक्ट 61 से डिवाइड कर देती हूँ 854, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइड होगा, कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। सो देख लेते हैं, ये वन टाइम पे जाएगा 61, क्या बचा 4, देन 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये दिख रहा है 4 पे जा रहा है, 4 वन ज़ा 4, 4 सिक्स ज़ा 24, तो ये आ गया 14। मीन्स एच सी एफ कितना आ गया 14। अब आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। एक तो ये कर सकते हो आप, एच सी एफ मान लो अगर नहीं कर पाए तो एच सी एफ इंटू एल सी एम विल गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। आपको एच सी एफ पता है, 14 की वैल्यू पुट करके आप एल सी एम भी निकाल सकते हो, और एक नंबर आपको गिवन है, यू कैन फाइंड बी डायरेक्टली फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बट टू सेव द टाइम आप एक काम कर सकते हो, एच सी एफ कितना आ गया 14। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देख लो जो दूसरा नंबर है, मैंने आपको यहाँ पे जब नोट्स में बताया था तो ये मैंने बताया था कि एच सी एफ हमेशा एल सी एम को डिवाइड करता है। एक चीज़ और लिख लो, ऑब्वियस सी बात है कि एच सी एफ विल, एच सी एफ ऑलवेज डिवाइड्स, तभी तो कॉमन फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स बोथ नंबर, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, डिवाइड्स बोथ नंबर, राइट। तो इसी चीज़ का मैं यूज़ करूँगी। क्या मेरी एच सी एफ की वैल्यू 14 आई है, एच सी एफ हमारे पास कितना आ गया 14। क्या 14 जो होगा, अगर कोई दूसरा नंबर, जो भी दूसरा नंबर होने वाला है वो इनको डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब देख लो 14 किसको डिवाइड कर रहा है, 14 इसे नहीं कर सकता, बिकॉज 14 वन ज़ा 14 और 2 0 नहीं हो सकता। 14 से इसे करो, 14 वन ज़ा 24 नहीं कर सकता, 14 वन ज़ा 14 और 2 और 8 28, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसमें देख लो 14 वन ज़ा 14, 3 और 2, 32 तो आता ही नहीं है 14 के टेबल में। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मोस्टली 99% क्वेश्चन में अगर आपका एच सी एफ ऐसे निकल गया तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको मैंने ये वाला मेथड तो बता ही दिया कि आप फॉर्मूले में पुट करो एच सी एफ एल सी एम और इनमें पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पे बेस्ड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप 10th में करते थे, क्लास 10th का टॉपिक है वैसे ही करना है। द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट। ठीक है 8 टाइम्स है, दोनों जो भी सन है उनके सम के इक्वल। 8 years लेटर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी एस वन एस टू करके सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन में बोला है कि जो फादर है, फादर लेते हैं और दो सन है, S1 ले लेते हैं S2 ले लेते हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट एज में जो फादर है, फादर इज 8 टाइम्स सम, दोनों सन के सम का। ठीक है सम और सन अलग अलग चीजें चल रही। अब 8 ईयर्स बाद, 8 ईयर्स बाद क्या फादर की जो एज है वो 8 ईयर्स ऐड हो जाएगी। अगर अभी 32 साल के तो 8 साल बाद कितने हो जाएंगे 40 के, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी F+8। सिमिलरली सन की एज भी तो बढ़ेगी 8 से, और जो दूसरा सन है वो भी क्या 8 से इंक्रीज हो जाएगा।
तो आफ्टर 8 years ये क्या कह रहा है, आफ्टर 8 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons। मीन्स जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 2 times हो जाएगी दोनों सन के एज के सम के इक्वल। ठीक है, तो मीन्स f+8 = 2, s1+s2 ऐसे ही रहने दो, और ये 8+8 कितना हो गया 16। बस अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना है। अब सी वी वांट फादर्स एज, फादर्स की एज चाहिए, तो इसका मतलब s1 s2 को हटा दो, तभी तो फादर की एज निकालोगे। सो क्या मैं यहाँ s1 s2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, s1+s2 विल बिकम f/8। जस्ट गो एंड रिप्लेस हेयर, तो आई एम सॉल्विंग हेयर f+8 = 2, s1+s2 की वैल्यू f/8 प्लस 16। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, f+8 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो f बार क्या आ जाएगा 4 प्लस 16 2 से क्या हो जाएगा 32। इसको इधर भेज दो तो f - f/4, और 32 में से 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 24। तो 3 एल्सियम लेंगे, 3 में से नहीं 4 में से आ जाएगा 3f/4 = 24। तो 3 8 और 8 4 से इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 8 4 32 ईयर्स। ठीक है, सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 32 ईयर्स, विच इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू 300 टू पास। ठीक है, अ स्टूडेंट गॉट 225 मार्क्स, 225 नंबर लेकर आता है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10% मार्क्स। और उसे ये बोल दिया गया कि आप 225 नंबर लेकर आए हो, इट मीन्स आप 10% से क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब 10% और लेकर आते तो आप पास हो जाते। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम परसेंटेज में करवाते हैं। परसेंटेज में एक प्रॉपर एक टॉपिक होता है इससे रिलेटेड। सो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इसने कहा कि 325 मार्क्स, सॉरी 300 मार्क्स जो है ये क्या है, 300 मार्क्स इसके पासिंग मार्क्स है अगर आपको एग्जाम में पास होना है। लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो मार्क्स, बट वो कितने मार्क्स लेकर आया, 225 मार्क्स लेकर आया, और उसे ये बोला गया कि वो तो फेल हो गया। ठीक है, कितने परसेंट से, 10% से फेल हो गया, जो भी मार्क्स 10% ऑफ टोटल मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। सो व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर, राइट। सी अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, वो 225 लेकर आया, अगर वो 10% और लेकर आ जाता, 10% ऑफ टोटल मार्क्स, जो भी टोटल मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, अगर वो 10% और लेकर आ जाता तो क्या वो पास हो जाता, जी हाँ बिल्कुल पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 300 है। तो बस अब ये क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। यही ये जो है ना, जो आपको बहुत आसान सा दिख रहा है जो मैंने लिख दिए, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो आप सीखते हो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज की अलग से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आ जाऊँगी। तो ये हो गया 10% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, तो मैं मार्क्स लिख रही हूँ, ओवरऑल मतलब मैक्सिमम मार्क्स। सो यहाँ पे 325 जाके कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, 10% ऑफ लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरा मार्क्स चाहिए। बस अब यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10/100 इंटू इज इक्वल टू 750। 0 से 0 कैंसिल, मतलब टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं जिसे, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 750। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 750, विच इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ सिक्स क्वेश्चन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एवरेज। एवरेज से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। इसमें बोले इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:2, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज, मतलब बॉयज का अलग दे रखा है, गर्ल्स का अलग दे रखा है, और तो ये बोल रहा है कि ओवरऑल एवरेज उस पूरी क्लास का कितना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। करते कैसे, कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं आपको। पहले एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम अलग कलर से लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। जब भी हम एवरेज निकालते हैं, किसी का भी निकालो, एवरेज ऑफ मार्क्स निकालो या वट एवर, तो हम क्या करते हैं, टोटल मार्क्स
अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है। ठीक है, या फिर कई बार आपने देखा होगा सम अपॉन में एन करके, राइट। सो यहाँ से एक और चीज़, एक तो ये एवरेज पढ़ के आए हो, दूसरा आप यहाँ से देखो, अगर हमें सम निकालना हो या फिर हमें टोटल निकालना हो तो वो क्या आता है, वो आता है एवरेज इंटू एक्स। कई बार इन दोनों से आपके क्वेश्चंस, इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बॉयज़ का रेशियो गिवन है और गर्ल्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ का दे रखा है 3, गर्ल्स का दे रखा है 2। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन। नाउ अब हमें एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, गलती जो हो जाती है वो ये कि यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ 40 दे रखी थी, 40 दे रखी होती है, तो 3:2 से बॉयज़ भी निकाल लेते हैं, गर्ल्स भी निकाल लेते हैं। बट नो, कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना है, एक एवरेज गिवन होता है, एक स्ट्रेंथ गिवन होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वट एवर गिवन, एक स्ट्रेंथ गिवन होती है। तो कब स्ट्रेंथ को आप रेशियो में लिख सकते हो, स्ट्रेंथ को रेशियो में लिख सकते हो, चाहे वो 40 की हो, टोटल 40 का रेशियो गिवन हो, कर सकते हो आप। एवरेज का कभी भी रेशियो हम नहीं लेते। तो इस केस में जब आपको टोटल एवरेज निकालना हो ना, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में टोटल क्या लिख दो, सम लिख दो। आप क्या लिखते हो, फॉर्मूला सम लिखते हो, राइट, अपॉन में एन लिखते हो, सम। बॉयज़ का सम कितना आ जाएगा, अगर टोटल एवरेज 42 है, तो यहाँ देखो, अगर आपको सम निकालना हो तो क्या करते हो, एवरेज से, एवरेज को क्या कर देते हो, एक्स से मल्टीप्लाई, विच इज नंबर ऑफ एन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बोलो, जो भी है। ठीक है, सो इफ आई वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 42 प्लस। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है एवरेज स्कोर्ड बाय ऑल द गर्ल्स, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल सम स्कोर्ड बाय ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स विल बी 2 × 46 अपॉन में टोटल स्ट्रेंथ, कितनी गर्ल्स, बॉयज़ है 3 और गर्ल्स कितनी है 2, तो 3 + 2। सो अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 प्लस 2 × 6 = 12, 92 अपॉन में 5। सो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 12 और 9 21/8। सो ये 5, तो 5 × 4 = 20, 3 × 15.6, 43.6. So what is the correct answer? सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं अगर दोबारा समझा देती हूँ, एवरेज के कॉन्सेप्ट में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक आप पहले से आप जानते हो, इसी में अगर मुझे सम निकालना होता तो हम क्या कर देते हैं, एवरेज इंटू एन कर देते। डन। तो सम निकालना होता है एवरेज इंटू एन, वही चीज़ करना था। देखो, एक बच्चे के मार्क्स, एक बच्चे, एवरेज का मतलब क्या होता है, वो एक का बताना स्टार्ट कर देता है। अगर एक का 42 है तो 3 बॉयज़ का क्या हो जाएगा, 3 × 42, ये क्या आ गया सम। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, दिस इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये है सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, स्कोर्ड बाय बॉयज़। और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, ये है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स। ठीक है, और फॉर्मूला एवरेज का तो हमने लगा दिया, सम अपॉन मेन, ये ऊपर सम निकाल दे, नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो में 3 गिवन है, 2 गिवन है, इसलिए हमने 3 + 2 क्या कर लिया, डायरेक्ट ऐड कर लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। इफ 3 numbers are given in one, sum given है उनका 136, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 2/3, सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो 5/3। तो आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताऊंगी जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। स्टार्ट करें। देखो, पहले मैं जो ट्रिक बताना चाहती हूँ आपको वो समझाती हूँ इस क्वेश्चन को ट्रिक से, एंड देन उसको नॉर्मली कैसे करेंगे वो भी समझा दूंगी। आप सबसे पहले ये दोनों रेशियो जो गिवन है, इन दोनों रेशियो में ये देख लो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों बार गिवन है, दोनों बार यूज़ किया है, तो वी कैन सी सेकेंड और सेकेंड को बार बार यूज़ किया हुआ है। सो उसको हम बीच में लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, रेशियो लिखो, यहाँ पे ये रेशियो का साइन है। फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 3। फिर सेकेंड और इसका दे रखा है 5/3। ठीक है, जो दोनों गिवन होता है वो हमें हमेशा ऐसा लिखते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन दो बार होती है। नाउ ट्रिक इज, आपको ये वाला कॉलम खाली दिख रहा है और एक आपको ये वाले स्पेस खाली दिख रहा है,
इस वाली स्पेस को हमेशा आप इससे फिल करोगे और इस वाली स्पेस को हमेशा इससे फिल करोगे, मतलब जो पड़ोसी है उसी से फिल करो, ऐसे मत जाना, हमेशा रो वाइज जाना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अच्छा इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का रेशियो मिल गया। मल्टीप्लाई करो इनके बीच, अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 ज़ा 10 रेशियो, 3 5 ज़ा 15 रेशियो, 3 3 ज़ा 9। कहीं और ओवरऑल कैंसिल हो रहा है किसी एक नंबर से? नहीं हो रहा, दैट्स इट। मतलब फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड इज 15 एंड थर्ड इज 9। अब पूछ लो जो पूछना है। अब इन्होंने बोला है कि 10 15 और 9 का सम कितना है? 137। अब बचपन में हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर कोई चीज़ रेशियो में, तो आप एक्स ले लेते हो, मतलब 10x प्लस 15x प्लस 9x इज इक्वल टू 136। ये कितना आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 34। 34x इज इक्वल टू 136। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे दिख रहा है ये जाएगा 6 आ रहा है, 4 पे जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। क्या पूछा था आपसे, फर्स्ट नंबर पूछा है ना, what is the first number? So first number is equal to, first number is equal to 10 into x which is 40। so कौन सा आंसर आ गया 40 40 40, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो था ट्रिक से मान लो, लेकिन ये मैं कहूँगी लर्न कर लेना, लर्न इट, हेल्प करेगा हमेशा रेशियो के क्वेश्चन में, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन भी ये पूछ रहे हैं आपसे। अगर मान लो ये नहीं करना तो मैं आपको मेथड 2 समझा देती हूँ। मेथड 2 जो इन जनरल मेथड है विच इज इसको एक पेन से देखो, इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट अपॉन में करोगे सेम चीज़ है, अब कहोगे अरे ये तो सेम ही चीज़ हो रही है, 2/3 सेकेंड बाय थर्ड इज 5/3। देखो यहाँ पे अगेन कॉमन नंबर ढूंढो, कॉमन नंबर इज 2। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड है वो 3 दिखा रहा है, यहाँ पे सेकेंड क्या दिखा रहा है 5। बट सेकेंड तो चाहे आप किसी के साथ रेशियो रखो नंबर तो सेम ही रहेगा। सो आपको इन दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है। सो टू मेक बोथ द नंबर सेम क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से। बट मैथ्स में तो मल्टीप्लाई हम दोनों को करते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। सो व्हाट वी नीड टू डू, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 5 से, इसको 3 से और इसको 3 से। सो ये रेशियो कितना आ गया 10/15 और ये रेशियो कितना आ गया 15/9। तो देखना ज़रा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट कितना है 10, सेकेंड कितना है 15 और थर्ड कितना है 9। 9 तो क्या आ गया ना, सेम ही चीज़ आई है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी बस मैं वीडियो बंद ही करने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस बचे वो एक साथ डिस्कस कर लूँगी। 10th में देखो क्या है, इन अ स्क्वायर लेंथ ऑफ डायगनल्स दिस गिवन है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सो पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो वी आर डूइंग 10th क्वेश्चन बिकॉज हम 8th और 9th बाद में करेंगे। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो क्या हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर में दोनों के दोनों डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इक्वल। इट मीन्स ये जो लेंथ गिवन है, जो इन्होंने बहुत अजीब तरीके से दे रखा है, 4k+6 और 7k-3 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स 4k+6 और 7k-3, यहाँ पे भेजोगे तो -3k और इसको यहाँ भेजोगे तो -9। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, आ गई k की वैल्यू 3। ये तो आपने k निकाला, बट क्वेश्चन कह रहा है आप एरिया निकालो। सो एक और कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, आई गेस पता भी होगा। अगर आपके पास ये ए साइड है, ये ए साइड है, हमें पता है कि स्क्वायर में ये क्या बनता है 90 डिग्री। सो कैन वी अप्लाई द पाइथागोरस। सो वी नो लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a√2 यूनिट के। ठीक है, आता कैसे ये समझा देती हूँ। क्या आप a² + a² करते हो और ये यहाँ ले लेती हूँ मैं ABCD। सो AB का स्क्वायर और CB का स्क्वायर विल गिव यू द AC का स्क्वायर। ठीक है, सो AC की वैल्यू क्या आ गई √2a² और 2a² में से a बाहर आ जाएगा √2। तो दिस इज द लॉजिक। नाउ आपको पता है कि अब क्या मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेट्स से मैंने AC निकाल लिया, AC दोनों क्या थे, इक्वल थे ना, 4k+6 लो या ये दोनों सेम है, तो मैं 4k+6 ले रही हूँ।
4k प्लस 6, पुट करो 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगोनल किसके इक्वल होता है, a√2 के इक्वल होता है। इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 18/√2। रैशनलाइज दिस नंबर, सो यू विल गेट 18√2/2 विच इज इक्वल टू 9√2। So what is the area of square? Area of square will be equal to a square, means 9 का स्क्वायर 81 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया 162 यूनिट स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट 162 इज द आंसर। वेयर इज द 162 सेकेंड। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 8th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे, 9th को भी डिस्कस करेंगे, और एक ये पाइप का क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, और आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।